हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है वक्र y बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो बच्चों, हम सबसे पहले इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जानेंगे। मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न में हमें एक वक्र दिया गया है तथा दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा दी गई है तथा हमें इस वक्र पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर हो। अर्थात हम इसे डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि हमें एक वक्र दिया गया है और दो बिंदु दिए गए हैं। एक है 2,0 और एक है 4,4। इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी। अब प्रश्न में बोला गया है कि इस वक्र पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा दिए गए दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर हो, यानी कि ये रेखा होगी। अब यहाँ पर एक तो ये रेखा और एक ये रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, अर्थात दोनों की प्रवणताएं बराबर होगी। अतः हम बोलेंगे कि बिंदुओं 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता m बराबर होगी। देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता होती है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, अर्थात 4 माइनस 0 बटा 4 माइनस 2 बराबर होगी 4 बटा 2, बराबर आएगी 2। अब हम वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। अतः y बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो हमारे पास में आएगा dy अपॉन dx बराबर 2 इंटू x माइनस 2, और x माइनस 2 का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, अतः हमारे पास में यही रह जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये आ गया समीकरण नंबर 1। तथा प्रश्न अनुसार मैंने आपको अभी बताया है कि इन दोनों बिंदुओं से मिलने वाली रेखा की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता दोनों बराबर होगी। अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर होगी m के, अर्थात हम बोल सकते हैं कि dy अपॉन dx बराबर होगी m के। m का मान 2 है आपके पास में, तो आएगा 2। अब यहाँ पर dy अपॉन dx का मान पुट कर देंगे तो आएगा हमारे पास में 2 इंटू x माइनस 2 बराबर 2। यहाँ से इसको सरल करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 1 आएगा। x माइनस 2 बराबर आएगा 1, x बराबर आएगा 1 प्लस 2, यानी कि आ गया आपके पास में x का मान 3। अब जब x बराबर 3 है तब y का मान आपके पास में क्या था, जो वक्र का समीकरण था वो आपके पास में था x माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप x का मान रखोगे तो आपके पास में आएगा 1 का स्क्वायर बराबर 1 है। अभीष्ट बिंदु 3,1 होगा। तो जो बिंदु हमें पूछा गया था वक्र के ऊपर वो होगा 3,1। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।